वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद कीर्ति। मेरा नाम है कीर्ति गाइस। मैंने जैसा कि आपसे बोला था, मेरा सेकंड चैनल है मेडिकल एंड नर्सेस। उस पर मैंने बोला था कि जो भी एएनएम के पेपर रहेंगे वो मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगी। तो जो भी लोग एएनएम के प्रीवियसली पेपर ढूंढ रहे हैं प्रीवियस ईयर के, तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग राजस्थान के पेपर से करने वाली हूँ। और मैं आपको बता दूं कि जो पेपर एएनएम के पेपर हैं, कहीं किसी किसी स्टेट में हिंदी मोड में भी आते हैं, किसी में इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं। बट लास्ट टाइम जो एमपी में पेपर हुआ था एएनएम का, वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में था। वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। जिनका भी बीएफयूएचएस के लिए पेपर है, मैं उनको बता दूं कि जो बीएफयूएचएस वालों ने सिलेबस दिया है एएनएम वालों के लिए, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि जो भी आपने एएनएम में सब्जेक्ट पढ़े हैं, आपने अपने 18 महीने की ट्रेनिंग कोर्स में, उन सभी में से आपको क्वेश्चंस आएंगे। किसी भी तरीके का पर्टिकुलर सिलेबस नहीं दिया है। तो जो भी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि बीएफयूएचएस एएनएम में क्या आने वाला है, क्योंकि इसी मंथ पेपर होने वाला है उनका, तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि बीएफयूएचएस जो एएनएम और स्टाफ नर्स का पेपर है, उसके सिलेबस में उन्होंने पूरा कहा है कि आप लोग को पूरा नर्सिंग का पढ़ना होगा। तो मैं आपको बता दूं, पूरा तो कोई भी नहीं पढ़ पाएगा इतनी जल्दी, यदि एग्ज़ाम डेट्स आ जाती हैं तो। फिर भी आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उनको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना। और एएनएम के जो पेपर हैं, जो भी लोग पेपर जिनके पास भी और अदर स्टेट के पेपर हों, वो लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने पुराने पेपर एएनएम स्टाफ नर्स के जो भी पेपर्स आपके पास हों भेज सकते हैं, ताकि दूसरे लोगों की हेल्प हो सके। इवन जो लोग जॉब में भी हों और उनके पास पेपर हैं, तो वो लोग भी भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ताकि जो अदर कैंडिडेट हैं, जो और अदर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए पेपर हेल्पफुल रहे। तो ये पेपर फर्स्ट यहाँ पे आज हम देखेंगे एएनएम का। डेली 1 से 2 पेपर मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगी, जीके विद कीर्ति। और अदर नर्सिंग से रिलेटेड कंटेंट के लिए आप मेरा दूसरा चैनल चेक कर सकते हैं, मेडिकल एंड नर्सेस सब। उस पर बहुत ही अच्छा प्यारा कंटेंट मैं डेली आपको प्रोवाइड कराती हूँ। उसमें सभी क्वेश्चन इंग्लिश बेस्ड होते हैं, साथ ही मैं हिंदी में उनको एक्सप्लेन भी करती हूँ, ताकि सभी के लिए हेल्पफुल रहे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहने वाला है, वो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, साथ में जो बोल्ड और डार्क ब्लैक से है आंसरिंग है, और जो यहाँ पर इस तरीके से मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें से कोई नहीं। तो आपको जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं और आपको इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है, तो आप उस क्वेश्चन को या तो खाली छोड़ दें या फिर किसी में भी मार्क ना करें, तो यहाँ पर आपके लिए सॉल्यूशन हो सकता है। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। ना तो 5091 किलोमीटर हो, जिसको भी इसकी एग्जैक्ट लंबाई पता हो, सीमा की लंबाई पता हो, वो लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है। तो यहाँ पर राजस्थान का पेपर है, तो जो करंट अफेयर्स और जीके रहा होगा, 2018 का पेपर है, तो राजस्थान का ही जीके है यहाँ पर मोस्टली। तो जो लोग अदर स्टेट के लिए एएनएम का पेपर देने वाले हैं स्टाफ नर्स का, वो लोग उसी स्टेट का जो बेसिक जीके करंट अफेयर एक बार रिवाइज कर लें। जैसे कि रिसेंट में कौन सी योजनाएं किस स्टेट में आई हैं, और कौन से आपके प्रेजेंट में गवर्नर है, राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर कौन है, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। तो सेकंड क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है। ऑप्शन में था बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर या फिर हनुमानगढ़। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है गंगानगर। नेक्स्ट इज 2016 एसआरएस के अनुसार राजस्थान का शिशु मृत्यु दर कितना आंका गया। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यहाँ पर क्या पूछा है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। तो 2016 का जो एसआरएस डेटा रहा है, एसआरएस डेटा, उसके हिसाब से जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट था वो कितना था, 41, बहुत ही ज़्यादा था। अभी आप 2019 का भी चेक कर लेना। नेक्स्ट था, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा नहीं है। एनएचएम का पार्ट कौन सा नहीं है। जननी सुरक्षा योजना, एम्बुलेंस सेवा, 108 एम्बुलेंस सेवा, आदर्श विद्यालय योजना या फिर मिशन इंद्रधनुष। तो जननी सुरक्षा योजना, 108 एम्बुलेंस सेवा और मिशन इंद्रधनुष। जो मिशन इंद्रधनुष है इम्यूनाइजेशन के लिए है, भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका लोगो भी आप याद करना, मैंने कल ही नेशनल हेल्थ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पब्लिश किया है, उसमें सभी योजनाएं बताई हैं।
तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ग। आदर्श विद्यालय योजना ये एनएचएम का पार्ट नहीं है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ग। नेक्स्ट है भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में परिवार को कितना बीमा कवर दिया जाता है? तो ये योजना राजस्थान में लॉन्च हुई थी, आई थिंक 2015 में आई थी, बट इसका नाम चेंज किया गया था 2018 में, मुझे उतना एक्यूरेट पता नहीं है। तो जो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना थी, तो परिवार को कितना बीमा है जो कवर किया जाएगा? तो वो था 30,000 रुपये, 30,000 से लेके 3 लाख। यस, 30,000 से लेके 3 लाख रुपए तक क्या था? बीमा कवर किया जाएगा इसमें। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या था? का। भामाशाह योजना है जो स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में लॉन्च की गई थी। तो प्रेजेंट में राजस्थान में एक इंदिरा रसोई योजना आई थी, अभी आई थिंक 1 या 2 महीने पहले ही लॉन्च हुई है, तो वो भी आप लोग देख लेना। नेक्स्ट है एनटीपीसी कार्यक्रम प्रमुखता से किस गतिविधि से जुड़ा हुआ है? तो एनटीपीसी कार्यक्रम नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है। किससे जुड़ा हुआ है? टोबैको से, तंबाकू कंट्रोल से। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? खा, टोबैको कंट्रोल। नेक्स्ट इज एक लेबर रूम में आमतौर पर निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध होगा? तो लेबर रूम है तो वहाँ पर मेनली क्या जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रक्त से संबंधित है? तो यहाँ पर ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है? ऑप्शन है थैलेसीमिया, टीबी, चिकनगुनिया या फिर ब्लाइंडनेस और अंधता। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है? ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है? थैलेसीमिया। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी का संबंध कौन सी बीमारी से है? तो कीमोथेरेपी किस डिसीज को ट्रीट करने के लिए दी जाती है? ऑप्शन में ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, दिल की बीमारी और डायबिटीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ख, कैंसर। नेक्स्ट है तपेदिक में डॉट्स का क्या अर्थ है? डॉट्स का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस में कि डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन में था डिसीज ऑब्जर्व टेलीमेडिसिन सिस्टम, डिसीज ऑब्जर्व ट्रीटमेंट सिस्टम, डिसीज ऑब्जर्व टेलीमेडिसिन सिस्टम, डायरेक्ट ऑब्जर्व टेलीमेडिसिन सिस्टम। तो यहाँ पर डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट सिस्टम। क्या होगा डॉट्स का फुल फॉर्म? डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट सिस्टम। नेक्स्ट इज यूनिसेफ का फुल फॉर्म पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 11 में। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है? क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आशा सहयोगिनी का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से नहीं है? तो जो आशा कार्यकर्ता हैं वो किस विभाग से रिलेट नहीं करती हैं? तो पंचायती राज, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास, इन सभी में आशा कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है, बट पेयजल विभाग में इनकी जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट है यूरिनरी कैथेटर उपकरण का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो यूरिनरी कैथेटर का क्या यूज है? तो यहाँ पर आंसरिंग भी दी हुई है, फिर भी मैं आपको बताते जा रही हूँ। रोगी के मूत्र को एकत्रित करने को सुलभ करने के लिए, मेरी हिंदी पढ़ने में उतनी ठीक नहीं है तो आप लोग भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिए। तो यहाँ पर पेशेंट को क्या प्रोवाइड कराया जा रहा है? यूरिनरी कैथेटर क्यों दिया जाता है? ताकि उसको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो विटामिन B1 की कमी के कारण, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी क्या है? तो वो वेरी रतौंधी विटामिन A की कमी के कारण है, स्कर्वी विटामिन C की कमी के कारण, ब्रिकेट्स किसके कारण है? विटामिन D की डेफिशिएंसी के कारण, कमी के कारण। B1 की कमी के कारण क्या होगा? वेरी। नेक्स्ट इज विडाल टेस्ट किस बीमारी के पहचान के लिए करवाया जाता है? तो विडाल टेस्ट का यूज है जो टाइफॉइड को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? का। और यदि टीबी के लिए पूछा जाए तो वो ट्यूबरक्लोन और माउंटेक्स टेस्ट होता है। तो विडाल किसके लिए होता है? टाइफॉइड के लिए। नेक्स्ट इज एमटीपी अधिनियम किस प्रकार का नियंत्रण करता है? तो एमटीपी एक्ट का क्या काम है? गर्भपात के गैर कानूनी निपटारे के विरुद्ध। जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट है, क्या करता है? जो अबॉर्शन हो रहे हैं उनको लॉ के अकॉर्डिंग या फिर कानूनी तौर पर निपटाने के लिए है जो बनाया गया है एमटीपी एक्ट, जो आई थिंक 1971 में आया था। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एमडीटी पद्धति का उपयोग कौन से रोग के संदर्भ में होता है? एमडीटी ट्रीटमेंट आपने पढ़ा होगा,
लेप्रोसी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, जो मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट है, जैसे डॉट्स होता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, वैसे ही सेम एमडीटी टेक्निक है जो मेथड यूज़ की जाती है मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। तो एक इसके लिए होता है लेप्रोसी और कुष्ठ रोग के लिए। नेक्स्ट WIFS के लिए राजस्थान के आंगनवाड़ी केंद्रों में कौन सा दिन निश्चित है? वीकली आयरन फॉलिक सब्सटेंस के लिए राजस्थान में है जो कौन सा दिन सुनिश्चित किया गया है, जो भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं, तो वो गुरुवार। अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग डेज डिसाइड किए गए हैं। नेक्स्ट MUSC टेप से क्या पता लगता है? मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या है? मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस टेप से हम क्या पता लगाते हैं? जो आपकी बाजू की मोटाई, इसको हम क्या कह सकते हैं? बाहें जिसको हिंदी में बोलें तो, उसकी मोटाई को पता करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस टेप को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट WIFS का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है वीकली आयरन फॉलिक सप्लीमेंटेशन। अभी जो क्वेश्चन नंबर 18 में था कि WIFS के लिए राजस्थान में कौन सा दिन निश्चित किया गया आंगनवाड़ी सेंटर में, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में है कि WIFS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका पूरा नाम है वीकली आयरन फॉलिक सप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट इज आशा सहयोगिनियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा मोबाइल सिम के जरिए जोड़ने की योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो जो भी आशा सहयोगी हैं उनको स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जोड़ा जाना है, तो मोबाइल सिम के जरिए जोड़ा जाता है, तो वो योजना क्या कहलाती है? वो है आशा संचार। नेक्स्ट इज HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचारित होता है? तो HIV का ट्रांसमिशन किस तरीके से हो सकता है? ऑप्शन में थे हाथ मिलाने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, दैट मीन्स HIV इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से, एक साथ रहने से, या फिर पता नहीं। तो HIV क्या है? एक ऐसी डिसीज़ है, ना तो छूने से फैलती है ना हाथ मिलाने से फैलती है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? HIV संक्रमित खून चढ़ाने से। HIV इन्फेक्टेड ब्लड हो, यदि किसी दूसरे में ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए तो दूसरे को भी HIV हो सकता है। नेक्स्ट इज डिवॉर्मिंग कार्यक्रम में किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो जो कृमि मुक्त डिवॉर्मिंग मेडिसिन दी जाती है, तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है? तो वो है एल्बेंडाजोल। नेक्स्ट इज भारत में निम्नलिखित में से किस बीमारी से सबसे अधिक लोग मरते हैं? इंडिया में सबसे ज़्यादा डेथ किसके कारण होती है? ट्यूबरक्लोसिस और कैंसर के कारण। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? का तपेदिक और ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट इज RNTCP के अंतर्गत क्षय रोग के लिए रोग ज्ञात करने का विधिमान्य उपाय क्या है? तो RNTCP जो प्रोग्राम है, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, उसके तहत जो प्रॉपर मेथड यूज़ की जाती है ट्यूबरक्लोसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो क्या है? वो है स्पुटम कल्चर, स्पुटम टेस्टिंग करवाना। तो यहाँ पर इसका सेम आंसर वही है, वल्गम परीक्षा मीन्स स्पुटम एग्जामिनेशन के थ्रू ट्यूबरक्लोसिस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू RNTPC प्रोग्राम। नेक्स्ट इज भारत में महिलाओं में सर्वाधिक सामान्य कैंसर किस अंग से संबंधित है? तो इंडिया में है जो सबसे ज़्यादा फीमेल में कौन सा कैंसर होता है? तो वो होता है सर्विक्स कैंसर, सबसे कॉमन है। नेक्स्ट इज कुपोषण प्रबंधन के लिए पोषण संबंधी हस्तक्षेप में शामिल है। कुपोषण को रोकने के लिए सबसे सही पॉइंट्स यहाँ पर क्या है? 6 माह तक अनुपूरक एवं पूरक आहार, 6 माह के बाद भी स्तनपान जारी रखना, पूर्ण शिशुकाल में केवल स्तनपान, 6 माह पर स्तनपान एवं अनुपूरक आहार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घ। नेक्स्ट इज महिला नसबंदी के बाद कितने दिनों के आराम की आवश्यकता होती है? तो जो फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी की जाती है उसके बाद कितने दिन के रेस्ट की जरूरत पड़ती है? तो पड़ती है टोटल 15 डेज की, 15 दिनों की। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन से गर्भ निरोधक साधन के इस्तेमाल से पहले लिखित सहमति की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर गर्भ निरोधक और फैमिली प्लानिंग के लिए क्या है जिसके लिए आपको पहले रिटर्न कॉन्सेंट की जरूरत पड़ेगी, लिखित में सहमति की आवश्यकता होगी? तो वो होगा नसबंदी और परमानेंट फैमिली प्लानिंग और स्टरलाइजेशन। मेल में वैसेक्टोमी और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी के लिए
लिखित में रिटर्न कॉन्सेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? क। नेक्स्ट, महिला नसबंदी कब कब की जा सकती है? फीमेल में है जो ट्यूबेक्टोमी कब कब की जा सकती है? माहवारी के पहले से 7 दिनों के भीतर, कभी भी जब पूर्णतः सुनिश्चित हो कि महिला गर्भवती नहीं है, गर्भपात के 7 या 7 दिनों के अंदर, प्रसव के 7 दिनों के अंदर, या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है? इन सभी में है जो सभी केस में फीमेल के लिए ट्यूबेक्टोमी की जा सकती है। बट यहाँ पर इसके लिए जो ऑफिशियल आंसर की में दिया हुआ है कि इनमें से इसका आंसर कोई भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में आप लोग एक बार जरूर चेक कर लेना, क्वेश्चन नंबर 30, कि फीमेल में ट्यूबेक्टोमी कब कब की जा सकती है। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित गर्भ निरोधक साधनों में से कौन सा साधन यौन जनित रोगों से बचाता है? दैट मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से क्या है जो प्रोटेक्ट कर सकता है? कौन सा फैमिली प्लानिंग मेथड है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से बचा सकता है? ओरल पिल्स, आईयूसीडी, कॉन्डोम, या फिर कोई भी नहीं? तो कॉन्डोम है ये सबसे बेस्ट और इफेक्टिव और चीप जो फैमिली प्लानिंग मेथड है, और इसके थ्रू जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है उनसे भी प्रिवेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ग। नेक्स्ट इज, सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा और दांडिक न्याय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये जोधपुर में है। नेक्स्ट, राजस्थान के किन शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है? तो यहाँ पर अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं राजस्थान के जीके से रिलेट करते हुए हैं, तो 2018 का पेपर है, बट फिर भी आप लोग यहाँ पर इसके साथ साथ जो भी रिसेंट में जो भी करंट अफेयर्स 2019-20 में जो भी घटनाएं घटी हों राजस्थान में, या फिर जो अलग स्टेट के लिए पेपर देने वाले हों, वो सभी अपने वहाँ का जीके एक बार जरूर रिवाइज कर लें। तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली है जो राजस्थान के जयपुर और जोधपुर में स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट, राजस्थान में क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो क्रिकेट के फील्ड में राजस्थान में जो पुरस्कार दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, वो मथुरादास माथुर क्रिकेट अवार्ड। नेक्स्ट इज, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों में सर्वोच्च सम्मान है? तो महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनका सबसे उच्च कोटि का सम्मान है कर्नल जेम्सटोन अलंकरण। नेक्स्ट इज, हाल ही में राजस्थान का कौन सा मंदिर राष्ट्रीय धरोहर बनाया गया है? तो पुष्कर में जो ब्रह्मा मंदिर है इंडिया में, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है? तो राजस्थान के पुष्कर शहर में है, और इसको राष्ट्रीय धरोहर बनाया गया है 2018 में। नेक्स्ट इज, घाट की गूढ़ी सुरंग परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो ये जयपुर से है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का कुल क्षेत्रफल लगभग 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है। एरिया पूछा है यहाँ पर राजस्थान का, तो कितना है? 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट इज, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा है जो राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट इज, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर जिले से बड़ा है। तो ये कितने गुने बड़ा है धौलपुर जिले से जैसलमेर? तो ये 12.66 गुना। नेक्स्ट इज, मई 2018 में किस राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं? तो ये 2018 का है। अभी आपसे प्रेजेंट में पूछा जा सकता है कि नवंबर 2020 में कहाँ पे चुनाव होने वाले हैं? तो ये हैं बिहार और आई थिंक मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। नेक्स्ट, जलीकट्टू खेल किससे संबंधित है? तो ये तमिलनाडु से है। यहाँ पर जलीकट्टू खेल में जो बैल होते हैं उनकी कुछ रेस वगैरह लगाई जाती है जलीकट्टू में, बहुत ही फेमस खेल है तमिलनाडु का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है? तो क्वेश्चन पेपर 2018 का है, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार रिसेंट में पूछी जाए तो बहुत सारे अलग अलग स्टेट में है, तो आप एक बार चेक कर लेना, मुझे भी उतना पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। नेक्स्ट, भारत में के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं, और वो प्रेजेंट में अभी भी वेंकैया नायडू हैं। राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? पहले तक कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे? ज्ञानी जेल से, एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी रिसेंट तक रहे हैं। आई थिंक 1-2 साल पहले तक प्रणब मुखर्जी रहे हैं।
बट जो हामिद अंसारी हैं वो राष्ट्रपति नहीं रहे हैं भारत के कभी भी। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्थान को लेकर भारत व चीन की सेना आमने सामने हो गई थी? तो वो था डोकलाम विवाद। नेक्स्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कितने मत प्राप्त किए थे? तो 306 वोट से जीते थे डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट है, भारत देश के वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? 2018 में भारत के जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो थे जेपी नड्डा। यदि प्रेजेंट में पूछे जाए तो वो कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। जेपी नड्डा कौन है अभी प्रेजेंट में? बीजेपी के आई थिंक जो इनको हम क्या अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। बट जो डॉक्टर हर्षवर्धन क्या है अभी प्रेजेंट में भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। नेक्स्ट इज, विश्व के वर्ल्ड्स वंडर्स में शामिल पिरामिड देखने के लिए आपको कौन से देश से जाना होगा? तो विश्व के जो वर्ल्ड में जो पिरामिड शामिल हैं, वर्ल्ड के जो हम क्या कह सकते हैं वंडर्स हैं, जो अजूबे हैं, तो एक अजूबा उनमें से कौन सा है? वो है मिस्र में। नेक्स्ट, निमोनिया बीमारी से बचाने के लिए हाल ही में कौन सा टीका शुरू किया गया है? निमोनिया से बचाने के लिए जो वैक्सीन स्टार्ट की गई वो है पीसीवी वैक्सीन। नेक्स्ट इज, मिशन परिवार विकास योजना के में जिलों के चयन का आधार क्या है? तो मिशन परिवार विकास योजना में आपको एक दो बार बता चुकी हूँ, कल भी मैंने बताया था। तो इसमें जो भी जिले 146 और 175 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको कलेक्ट करके जो मिशन परिवार विकास योजना अलग अलग 7 स्टेट हैं जहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है उनको है जो टारगेट किया गया था। तो यहाँ पर सेम वही मिशन परिवार विकास योजना में जो डिस्ट्रिक्ट चयन किए गए थे उनका बेस क्या था? TFR 3 या 3 से ज़्यादा हो, जहाँ की भी टोटल फर्टिलिटी रेट 3 या 3 से ज़्यादा हो, उन्हीं स्टेट को यहाँ पर उन्हीं डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर चुना गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जन्मजात बीमारी की श्रेणी में नहीं आती? कंजेनाइटल डिसीज कौन सी नहीं है? क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट फूट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एनटीडी, ये सभी क्या है? कंजेनाइटल बीमारी है, बट डायरिया नहीं है। नेक्स्ट इज, एड्स विषाणु के लिए सबसे आजमाई गई दवा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो एड्स के लिए जो बेस्ट मेडिसिन यूज की जाती है वो क्या है? जिडोविडिन, जिडोरिडिन भी जिसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? का। नेक्स्ट इज, एक पौधा जो वन्य अवस्था में नहीं पाया जाता और जो पालतू बनाने की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है, इसे क्या कहा जाता है? कहलाता है क्रसेज। नेक्स्ट इज, परागकण क्या है? तो परागकण अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद हैं। ये परागकण के बारे में मुझे नहीं है पता। नेक्स्ट, पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित ने तैयार किया था? तो फर्स्ट पोलियो वैक्सीन किसने बनाई थी? जॉनस ई साक ने। किसने? जॉनस ई साक। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा है जो एसिड रेन जिसको हम कहते हैं, किसके कारण होती है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। यदि पर्यावरण में इसका लेवल है जो ज़्यादा हो जाए, इसके कारण एसिड वर्षा हो सकती है। नेक्स्ट, वीरप्पन चेंजिंग द ब्रिगेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक थे विजय कुमार। नेक्स्ट है, अब तक राजस्थान रॉयल्स ने IPL फाइनल कितने बार जीता है? तो इसका आंसर है का। और यदि अभी रिसेंट में जो IPL चल रहे हैं उससे रिलेट आप लोग क्वेश्चनिंग भी याद कर लेना। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।